हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे ग्रुप सेकेंड एलिमेंट्स एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो हमने देखा था कि जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स है उसमें दो ग्रुप आते हैं, ग्रुप फर्स्ट एंड ग्रुप सेकेंड। ग्रुप फर्स्ट को हमने नाम दिया था एल्कली मेटल्स और ग्रुप सेकेंड को बोला जाता है एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो आज हम वही स्टार्ट करने वाले हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। पहले हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन कि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स होती क्या हैं, इनमें कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं। देन हम इनकी पढ़ेंगे आज ऑकरेंस कि अर्थ क्रस्ट में ये किस फॉर्म में पाए जाते हैं और कितने अमाउंट में पाए जाते हैं। सो द एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू ग्रुप सेकेंड ऑफ द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। वो एलिमेंट्स जो पीरियोडिक टेबल के ग्रुप सेकेंड को बिलोंग करेंगे उनको हम एल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलेंगे। यहाँ पे ये आ जाता है हाइड्रोजन, ये सारी आ जाती हैं एल्कली मेटल्स जिनको हम ग्रुप वन बोलते हैं, और ये आ जाते हैं ग्रुप सेकेंड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ये जो ग्रुप सेकेंड है एल्कली मेटल के साथ ही आता है और उसको हम एल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं। और इसमें एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्टोंचियम, बेरियम और रेडियम। ये 6 जो एलिमेंट्स हैं ये इस ग्रुप में आते हैं, ग्रुप सेकेंड में। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्टोंचियम, बेरियम और रेडियम, ये 6 एलिमेंट्स मिलकर बनाते हैं ग्रुप सेकेंड एलिमेंट्स जिनको हम एल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं। अब जैसे एल्कली मेटल्स को एल्कली मेटल्स इसलिए बोला जाता था क्योंकि वो वाटर के साथ रिएक्ट करके वाटर में डिज़ोल्व होके हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं जो एल्कलाइन इन नेचर होते हैं। अब इनको एल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्यों बोला जाता है? बिकॉज देयर ऑक्साइड्स आर एल्कलाइन इन नेचर, क्योंकि जब ये एलिमेंट्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं और ऑक्साइड्स बनाते हैं तो जो इनके ऑक्साइड्स होते हैं वो एल्कलाइन इन नेचर होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं, इसलिए इनको एल्कलाइन बोलते हैं। अर्थ मेटल्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो ये ऑक्साइड्स बनाते हैं वो ऑक्साइड्स कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं? अर्थ में एग्जिस्ट करते हैं। तो इसीलिए इनको एल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोला जाता है क्योंकि ये जो ऑक्साइड्स होते हैं ये मेटल्स इन मेटल्स के होते हैं, इसीलिए इनको एल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोला जाता है। तो इनको एल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो इनके ऑक्साइड्स होते हैं वो एल्कलाइन इन नेचर होते हैं, जो अर्थ क्रस्ट में एग्जिस्ट करते हैं, अर्थ में पाए जाते हैं, और ये जो एलिमेंट्स हैं ये मेटल्स हैं, इसलिए इन एलिमेंट्स को बोला जाता है एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो ये थी हमारे पास इनकी इंट्रोडक्शन कि एल्कलाइन अर्थ मेटल्स में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, इनको एल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्यों बोला जाता है। अब हम इनकी पढ़ेंगे ऑकरेंस। तो ऑकरेंस में पहले हम स्टार्ट करेंगे मैग्नीशियम से। एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्टोंचियम, बेरियम और रेडियम। एक एक करके इनकी हम पढ़ेंगे ऑकरेंस की अर्थ क्रस्ट में कितने कितने अमाउंट में, कितने कितने परसेंटेज में ये पाए जाते हैं। तो पहले हम बात करते हैं मैग्नीशियम की। सो मैग्नीशियम अकर्स इन क्रस्टल रॉक्स मेनली एज इनसोलेबल कार्बोनेट्स। मैग्नीशियम जो है वो अर्थ क्रस्ट में किस फॉर्म में पाया जाता है? इनसोलेबल कार्बोनेट्स की फॉर्म में, सल्फेट की फॉर्म में और सिलिकेट्स की फॉर्म में। इनसोलेबल का मतलब जो डिज़ोल्व वाटर में नहीं होते हैं। तो ये रॉक्स में पाए जाते हैं किस फॉर्म में? मैग्नीशियम किस फॉर्म में पाया जाता है? कार्बोनेट्स की फॉर्म में, सल्फेट्स की फॉर्म में और सिलिकेट्स की फॉर्म में। कभी भी ये जो एलिमेंट्स हैं ये फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते हैं क्योंकि ये रिएक्टिव होते हैं, रिएक्टिव होने की वजह से ये अर्थ में कंबाइंड स्टेट में ही पाए जाते हैं। तो ये कार्बोनेट, सल्फेट और सिलिकेट्स की फॉर्म में पाए जाते हैं, और ये सी वाटर में भी पाए जाते हैं। मैग्नीशियम पाया जाता है एज क्लोराइड्स एंड सल्फेट। मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट सॉल्ट्स की फॉर्म में सी वाटर में पाया जाता है। और कितनी परसेंटेज में पाया जाता है मैग्नीशियम? 0.13%। और ये भी सी वाटर में भी ये फ्री स्टेट में नहीं पाया जाएगा, कंबाइंड स्टेट में पाया जाएगा एज क्लोराइड्स एंड एज सल्फेट्स। मैग्नीशियम इज 6th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट। और अर्थ क्रस्ट में मैग्नीशियम अगर हम परसेंटेज के हिसाब से देखें तो मैग्नीशियम जो है वो 6th नंबर पे आता है। तो मैग्नीशियम इज 6th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट। और ये किस किस फॉर्म में पाया जाता है अर्थ क्रस्ट में?
इसकी मिनरल्स कौन कौन सी है? डोलोमाइट्स, ये डोलोमाइट है, MgCO3, CaCO3। मैग्नीसाइट, ये इसकी दूसरी मिनरल है, MgCO3। इप्सोमाइट, ओलिवाइन और सोप स्टोन, जिसको हम टाल्क भी बोलते हैं, इस फॉर्म में मैग्नीशियम जो है वो अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है और ये कभी भी फ्री स्टेट में नहीं पाया जाएगा। जितने भी जो ये मेटल्स हैं, जैसे एल्कली मेटल्स भी होगी, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स भी होगी, ये कभी भी फ्री स्टेट में नहीं पाई जाएंगी, ये हमेशा कंबाइंड स्टेट में ही पाई जाएंगी। अब ये बात थी मैग्नीशियम की। अब नेक्स्ट एलिमेंट है हमारे पास कैल्शियम। सो कैल्शियम इज़ फिफ्थ मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट। कैल्शियम जो है वो परसेंटेज के हिसाब से अर्थ क्रस्ट में फिफ्थ नंबर पे आता है। मैग्नीशियम जो है वो सिक्स्थ मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट था, कैल्शियम जो है वो फिफ्थ मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है। और ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? सेडिमेंट्री रॉक्स में पाया जाता है। किस फॉर्म में? एज कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्म में, CaCO3। और जैसे लाइमस्टोन हो गया, मार्बल हो गया, चाक हो गया, इन सभी की फॉर्म में जो है कैल्शियम अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है, लाइमस्टोन, मार्बल और चाक की फॉर्म में। और इसके इंपॉर्टेंट जो मिनरल्स हैं जो अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं कैल्शियम के, वो कौन से है? जिप्सम, CaSO4, 2 टाइम वाटर, जिससे हम प्लास्टर ऑफ पेरिस भी बनाते हैं। फ्लोराइड, CaF2। फ्लोरोएपेटाइट, इसका फॉर्मूला ये है Ca3PO42 CaF2। तो इन सभी मिनरल्स की फॉर्म में कैल्शियम जो है वो अर्थ में पाया जाता है और ये फिफ्थ मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है अर्थ क्रस्ट का। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रोंशियम की। तो स्ट्रोंशियम किन किन फॉर्म में पाया जाता है? इसकी मिनरल्स कौन कौन सी हैं? इसकी मिनरल है सेलिस्टाइट, SrSO4 एंड स्ट्रोंशियनाइट, SrCO3। मतलब स्ट्रोंशियम जो है वो सल्फेट की फॉर्म में और कार्बोनेट की फॉर्म में जो है अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है। देन बात करते हैं बेरियम की, जो मेन ओर है बेरियम की। अब ओर और मिनरल का मतलब क्या होता है? मिनरल ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनमें जो एलिमेंट है वो अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं कंबाइंड स्टेट में, और वो मिनरल्स होते हैं जिससे हम किसी भी एलिमेंट को अच्छे से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो बेरियम की जो मेन ओर क्या है? बेराइट, BeSO4, और ये विदराइट की फॉर्म में भी पाया जाता है, BaCO3। ये दो ओर हैं किसकी? बेरियम की, बेराइट और विदराइट। मतलब ये भी सल्फेट और कार्बोनेट की फॉर्म में ही पाया जाता है। देन बात करते हैं बेरिलियम की, जो इस ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट है। ये जो है बेरिलियम, ये भी लेस अबंडेंट है, मतलब ट्रेसिस की फॉर्म में पाया जाता है अर्थ क्रस्ट में, जैसे लिथियम हो गया। बाकी सारे एलिमेंट्स के कंपैरिजन में बेरिलियम जो है वो लेस अबंडेंट है, ट्रेसिस की फॉर्म में पाया जाता है, थोड़े ही अमाउंट में पाया जाता है। देन बात करते हैं रेडियम की। तो रेडियम जो है वो किसकी एसोसिएशन में पाया जाता है? यूरेनियम के एसोसिएशन में पाया जाता है, यूरेनियम के साथ पाया जाता है। और जो रेडियम होता है वो भी क्या होता है? रेडियो एक्टिव होता है। जैसे फ्रेंशियम रेडियो एक्टिव है, वैसे ही रेडियम भी जो है वो क्या होता है? रेडियो एक्टिव होता है। तो ये थी इनकी ऑकरेंस कि अर्थ क्रस्ट में ये किस किस फॉर्म में पाए जाते हैं और कितने कितने अमाउंट में पाए जाते हैं। आज हमने पढ़ा है एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, उनकी इंट्रोडक्शन और उनकी ऑकरेंस।